हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत में अब हम मिलवाने जा रहे हैं आपको डॉक्टर अंजलि हुड्डा सांगवान से, जो कि फरीदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत आपका अंजलि जी। एक लंबा एक्सपीरियंस आपका एक डाइटिशियन के तौर पर, न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर रहा है, और आज से पहले जब से कोरोना काल में हमने डाइटिशियन से, डॉक्टर से बात की, हर कोई यही बता रहा था, हम पूछ भी यही रहे थे कि कैसे हम इन स्थितियों से लड़ें। अब स्थितियां फिर बदल गई हैं, लॉकडाउन धीरे धीरे ढील की तरफ बढ़ रहा है, जिंदगी पटरी पर लौट रही है। तो वो 40 दिन अलहदा कटे, अब आने वाले दिन बिल्कुल अलग होंगे। ये आने वाले दिन को लेकर, यानी कि पोस्ट लॉकडाउन को लेकर किस तरह की डाइट हो? गुड मॉर्निंग। देखिए, अब लॉकडाउन जो खुल रहा है उसमें लोगों को ज्यादा जो है, अब पब्लिक में जाएंगे तो कोरोना के चांसेस जो आपके बढ़ जाते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको किस तरह की क्या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपका खाना कैसा हो, क्योंकि अभी के टाइम पे ब्लड शुगर मेंटेन करना, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे इंडियन डाइट है वो है बहुत रिच है कार्बोहाइड्रेट में, रिफाइंड ऑयल्स में, जो कि हमें अब दोबारा देखना पड़ेगा कि क्या हम ठीक कार्य खा रहे हैं, क्या हम ठीक तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या हम फिट हैं। क्योंकि आप देखिए कितने सारे लोगों को जो है डायबिटीज है, 72 मिलियन केसेस, 72 मिलियन आई थिंक जो केसेस हैं डायबिटीज के, वो सारे के सारे इम्यून कॉम्प्रोमाइज जो है ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा आपका बाहर जाके, उतने ही चांसेस हैं कि कोविड होने के जो आपको चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो बहुत जरूरी है अपने डाइट पे अभी काबू रखना, क्योंकि अभी जो है बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ गया है। डॉक्टर अंजलि, मेरा सवाल यह है कि जब हमने कोविड की शुरुआत देखी थी तो सवाल उठा था खान पान को लेकर, क्योंकि हम अभी इसके कोई साक्ष्य भले ही ना हो, लेकिन सब लोग सवाल उठाते हैं कि चाइना के खान पान ने कहीं ना कहीं कोरोना बांटा। उसके बाद हम अमेरिका की हालत देखते हैं कि बहुत ज्यादा खराब है, वहां के भी खाने पीने को लेकर कहा जाता है दे डोंट ईट हेल्दी। लेकिन इंडियन डाइट की जब हम बात करते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं। अब जिस तरीके की स्थिति है, मौजूदा स्थिति में किस तरीके का डाइट हम लोगों का होना चाहिए कि हम अपनी स्थिति को बाकी देशों से अलग रख सके, बेहतर रख सके? देखिए, इंडियन खाना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत देशों से बहुत बेटर है। हम लोग घर में ज्यादा खाते हैं, घर का सिंपल खाना खाते हैं। जो हमारे जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, घर में दाल, खिचड़ी, रोटी, ये इस तरह का खाना हम लोग खाते आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम जंक फूड को बिल्कुल टच ना करें। जो ये हाई कैलोरी जो खाना होता है, स्वीट्स जो होते हैं, उनको टच ना करना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। क्योंकि हमने अब तक मेंटेन किया हुआ है एज अ नेशन, हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, और आगे जितना जितना हमारा खुलेगा उतना हमारा जो खाना है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हमारी डाइट में एक चीज है जो इंडिया में बहुत प्रॉब्लमैटिक है, वो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड स्वीट्स है। पहले हमारे खुद के जो कल्चरल स्वीट्स बहुत सारे हैं, फिर हमारे पास बाहर के बहुत सारे केक्स, पेस्ट्री तरह के वेस्टर्न फूड्स जो हैं अब आ गए हैं इंडिया में। उनको लेके मैं थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि कैलोरी इंपॉर्टेंट है। कैलोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। खाना जो है हमारा सब्जियों से भरपूर होना चाहिए, और फ्रूट्स होने चाहिए, ताज़ा खाना होना चाहिए। हमें बिल्कुल भी जो फ्राइड हाई कैलोरी फूड्स हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए इस टाइम पे। डॉक्टर सांगवान, अब न्यू नॉर्मल कहा जा रहा है। आपको संक्रमण के साथ जीते हुए, रहते हुए आपको कामकाज भी करना है। अब आप एक तरफ संक्रमण से लड़ रहे होंगे, दूसरी तरफ अपने जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको चलाने के लिए लड़ रहे होंगे। बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए आपको स्ट्रांग इम्यूनिटी की जरूरत है। तो कौन कौन से खाने हैं जो अब लोगों को ज्यादा खाने चाहिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े, ताकि वो संक्रमण से भी लड़ते रहें और अपना कामकाज भी करते रहें? देखिए, हमारे इंडियन खाने में हल्दी का यूज कितना सारा होता है, वो तो हम कॉन्स्टेंटली यूज करे जा रहे हैं। तो हल्दी से जो खाना हमारा बन रहा है, हम उसको जरूर अपना कायम रखें। और इम्पॉर्टेंट ये है कि सब्जियां और फ्रूट से का ज्यादा सेवन करें। रोटी, चावल, पूरियां, तला हुआ खाना हम
कम कर दें या बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि जो वो खाना है बहुत हाई कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरी में है, वो बिल्कुल हमारी वेस्ट लाइन को बढ़ा देता है। सो बहुत जरूरी है कि ताजा फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां तो आजकल मिल ही रही हैं, इट्स वेरी इजी कि आपको आराम से सब्जियां मिल जाए और आप सब्जियों का सेवन करें। अगर आप एक प्लेट में 4 रोटी और इतनी सब्जी खाते हैं तो उसका उल्टा कर दीजिए, ज्यादा सब्जी और 2 रोटी कर दीजिए, जिसको मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कार्बोहाइड्रेट, जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, मैदा जैसी चीजें को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इस टाइम पे। और बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे रोज एक स्वीट डिश का जो फैशन होता है उसको बिल्कुल कर्ब कर देना चाहिए। उसकी जगह आप फ्रूट खाएं या कोई ड्राइड फ्रूट खाएं, डेट्स खाएं या अंजीर खाएं। लेकिन ये जो एक डेजर्ट का जो स्वीट डिश का जो हमारे यहाँ पर बड़ा हर रोज का जो सेवन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर अंजलि, इसके साथ साथ यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि और आसान भाषा में दर्शकों के सामने आप रख दें। आप लगातार कह रही हैं कि फल खाइए, सब्जियां खाइए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो आपके हमारे किचन में आसानी से अवेलेबल है, रसोई में पहले से है, हमारा ध्यान नहीं गया, आप बता दें हमारे दर्शकों को कि ये रोज आपको लेनी ही लेनी है, दवा समझिए या जरूरत समझिए। 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से हल्दी, तुलसी और सिनेमन यानी कि दालचीनी, इन तीनों का सेवन जो है रोज किया जा सकता है। और ये हमारे किचन गार्डन में या हमारे किचन के अंदर ये जो स्पाइसेस मौजूद हैं इनका सेवन करना चाहिए। और हम वैसे भी जो इंडियन स्पाइसेस हैं उससे अपने खाने का टेस्ट बढ़ा सकते हैं। और इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम खाने का टेस्ट अपना बरकरार रखें। लेकिन मैं नहीं कह रही उबला हुआ खाओ, मैं नहीं कह रही कि सब्जियों को उबाल खाओ। आप सब्जियां खाओ, इंडियन तरीके से खाओ, जैसे हम घी में खाते हैं। घी इज वेरी इंपॉर्टेंट, घी का छौंक लगाते हैं। रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल छोड़ दें, घी में अपना छौंक लगाएं, घी में अपनी दाल खाएं। तो उससे बेटर थेरेप्यूटिक फूड मेरी नजर में तो अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी नहीं है। डॉक्टर अंजलि, एक सवाल मेरे मन में था। बहुत सारे लोग अब तक 2 चीजें साथ साथ करते थे। एक फिजिकल एक्टिविटी होती थी, मतलब बहुत सारे लोग जिम फ्रीक्स थे तो जिम जाते थे, घर पर ही एक्सरसाइज करते थे और डाइट का ख्याल रखते थे। अब वो फिजिकल जो एस्पेक्ट है वो बहुत हद तक कम हो गया। आप घर के अंदर, कमरों के अंदर बंद हो गए, तो कहीं ना कहीं खा पी कर आप इतने सुस्त हो जाते हैं कि कुछ करने का मन नहीं होता। तो ऐसे में क्या डाइट कॉम्पनसेट कर सकती है फिजिकल एक्टिविटी को, कि फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी 0 है तो आप डाइट के जरिए भी फिट रहें? आप रह सकते हैं, ऑल्दो आपको पता है कि फिजिकल एक्सरसाइज कितनी जरूरी है। पर अगर किसी कारण से या किसी भी ऐसी चीज से आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट ये है कि दिन में हम 2 ही मील्स खाएं। और ज्यादा मतलब बार हर 2 घंटे में हम जो खाना खाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हम जितना हो सकता है 2 मील्स खाएं और फास्ट बढ़ा दें अपना। जैसे अगर हमने रात को 8 बजे खाया है तो अगले दिन आप 12 बजे खाओ। तो कम से कम 16 घंटे का जो फास्ट है, जो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है जो उपवास रखने की, उसको आप वापस लेके आइए। क्योंकि जब आप सिर्फ दिन में 2 बार खाएंगे तो आपका सिर्फ इंसुलिन 2 बार ही ऊपर जाएगा और फैट स्टोरेज कम होगी। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दिन में 2 बार खाएं, चाहे प्रॉपर खाना खाएं, लेकिन 2 ही बार खाएं। और अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं वीक में 1 या 2 बार, तो वो उससे बॉडी का इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग होता है। डॉक्टर सागवान, बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है, बड़े तो फिर भी समझ जाते हैं, बच्चे ना खेल पा रहे हैं ना कूद पा रहे हैं, वो घरों में हैं और इस समय उनका वेट बढ़ रहा है, ये कहा जा रहा है। तो बच्चों को कैसे समझाया जाए? फास्टिंग वो कर नहीं सकते, मानेंगे नहीं, खाना पीना तो उनको जरूरी है, कैसे उनकी डाइट कंट्रोल की जाए? और सब्जियां खाने में वैसे ही नानुकुर करते हैं बच्चे। बच्चों को अच्छा, बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को जो आप दूध देते हैं उसमें पहली बात तो कोई भी चीज मिला के ना दें। दूध में अपने आप अच्छी स्वीटनेस होती है। तो अगर आपको बच्चों को दूध देना है तो उसके अंदर मिश्रण ना करें किसी चीज का, सिर्फ प्लेन दूध पिलाएं। दूसरी बात यह है कि बच्चों को भी दिन में 2 बार फ्रूट और 3 बार वेजिटेबल का सेवन करना पड़ेगा। और आपको वो एज अ पेरेंट आपको फोर्स करना चाहिए, चाहे आप उसको कैमोफ्लाज करें उस खाने को, उसकी रोटी में डालें, सब्जियों को, जैसे भी आप करें, आपको बच्चों को सब्जियां खिलानी पड़ेंगी। और डॉक्टर अंजलि, बहुत संक्षिप्त में आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। डॉक्टर अंजलि, आखिरी 10 सेकंड है। बहुत सारे छोले भटूरे, समोसे, जलेबी लॉकडाउन में घर में बनी है, चली है। अब जब वापस से जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो ये कीटो डाइट, जीएम डाइट फिर से लोग करना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी?
देखिए, कोई भी डाइट जो होती है वो एकदम फैट होती है, उसके बाद आप बिंज ईटिंग कर सकते हो। तो मैं कहती हूँ डाइट करने की बजाय अगर हम थोड़ा सा खाना दिन का कम कर लें, फास्टिंग पीरियड बढ़ा दें, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। और कम से कम 10 दिन में एक बार 24 घंटे का उपवास रख लें, सिर्फ पानी पिए उस टाइम, तो बहुत आपकी बॉडी डैमेज कंट्रोल कर सकती है, आप बहुत बेटर फील कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि बेस्ट यही है कि ज्यादा खाना ना खाएं, बार बार ना खाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अंजलि हुड्डा। हालांकि देखिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है प्रतिमा, क्योंकि हम पिछले कई सालों से कई रिसर्चेस में देख रहे हैं कि अपने खाने को आप बांट दीजिए, 8 मील्स लीजिए, ज्यादा लीजिए, लेकिन पोर्शन डाइट, छोटी छोटी डाइट। लेकिन डॉक्टर अंजलि ने एक नए तरीके की कोशिश की है विकास बताने की कि अगर आपको भूख ज्यादा लगती है तो आप लंबी फास्टिंग कर लीजिए और 2 डाइट्स में खुद को कंट्रोल। देखिए, सबका अपना मेटाबॉलिज्म होता है, किसी को कोई तरीका सूट करता है, किसी को कोई तरीका सूट करता है।